पूछ दे कि हमारा लक्ष्मण कहाँ है, बोल लक्ष्मण, मैं क्या उत्तर दूंगा माता को। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं है भाई, जिसको कम कर रहे हैं ये नहीं है। हेलो 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 हाँ हेलो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, महाराज विभीषण जी नहीं कुछ कहे। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि मेरे भाई मेरे भतीजे के द्वारा शक्ति लगी है, अगर मैं कुछ कहता हूं और कुछ गड़बड़ हो जाए तब तो परमात्मा के शरण में रहना मुश्किल हो जाएगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लंका में एक रावण का वैद है जिसका नाम सुखैन है, अगर वो यहां आ जाए तो हमारा कुछ काम हो सकता है। तो अंगद जी ने कहा कि लंका तो वही जा सकते हैं, सुखैन जी को वही ला सकते हैं जो लंका के सारे गलियों से अवगत हैं। हनुमान जी ने कहा ये पहेलियां क्या बुझा रहे हो, साफ क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा हनुमान जी जाएंगे। कहा तो हाँ हनुमान जी, आपके अलावा लंका नगरी का निरीक्षण किया ही कौन है। हनुमान जी गए तो रावण ने सोचा ऐसा हो भी सकता है, तो विभीषण जी के चारों तरफ पहरा लगा दिए, पहलवानों का, सिपाहियों का। हनुमान जी ऊपर से देखते हैं, मारे छलांग पहुंच गए लंका। ऊपर से देखते हैं तो सिपाहियों का पहरा है, नीचे जाऊंगा तो झगड़ा करेगा ये लोग और हमें समय खराब हो जाएगा, और सुखैन को जगाएंगे तो जाने के लिए नहीं चाहेंगे। तो हनुमान जी सबसे पहले कुछ करते हैं तो अपने दूत को भेजते हैं, अपने पुछड़ी को रेशम की धागा की तरह पतली नीचे आकाश से गिराए और सुखैन के मकान को लपेट लेते हैं और दो चार बार हिलाए डुलाए तो हिलने लगा। सुखैन ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि अब जब ये हिल रहा है तो खरी हो सकता है, और जय श्री राम कहकर एक झटका दिए तो सुखैन के मकान आकाश में आकर रख दिए। रामादल में 25-50 वानर उनके मकान में घुस गए। सुखैन जब जगह कहा तुम लोग हमारे मकान में क्या कर रहे हो, कहा हम आपके मकान में हैं कि आप लंका के मैदान में जरा बाहर तो निकलो। और जैसे सुखैन जब बाहर निकले तो हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ते ही घबराने लगे। हनुमान जी हमें मत मारना। हनुमान जी ने कहा हम तुम्हें मारने नहीं आए, उधर देखो जगत पिता रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जी, सुखैन जी मेरे भाई को शक्ति लगी है, कुछ उपकार कर दो। सुखैन ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकते, अगर ये ब्रह्म होते तो अदना मानव की तरह क्यों रोते, स्वयं अपने भाई को जिंदा कर लेते। ये ब्रह्म नहीं है। सुखैन ने एक नुक्शा मार दिया कि राम, मैं रावण का वैद हूं, रावण का नमक खाता हूं, और मैं अपने मालिक के दुश्मन को कैसे उपचार कर सकता हूं, तो पहले मैं धर्म को देखूं या फर्ज को देखूं। भगवान ने कहा कि सुखैन तू भी मुझे किस कुठोर में लाके मार रहा है, किस धर्म की दुहाई देता है तू। अरे जिस धर्म पर सारा राज छूटा और पितृदेव का मरण हुआ, भाई भरत का साथ छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, गरुसी धर्म पर लखन लाल भी मर जाए तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। हे हनुमान जी,
ये हमें सुखैन धर्म की दुहाई देते हैं, आप सुखैन को जहां से लाए हैं वहीं पहुंचा दीजिए। सुखैन ने कहा ये ब्रह्म की वाणी है, कोई अदना मनुष्य का वाणी ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल तो रिवाल्वर कनपट्टी में डॉक्टर को सड़ जाता है, और जिसका भाई मौत के आगोश में सोया हुआ है और वो भाई कह रहा है कि सुखैन को जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो, ये ब्रह्म हो सकते हैं। फिर भी सुखैन ने कहा जिंदा तो है लेकिन बड़ी दुर्गम मार्ग है, बहुत हवा के वेग से जाने के बाद 18 दिन और 18 रात लगेगा उस मृत संजीवन बूटी लाने के लिए। भगवान ने आंख में आंसू लेकर कहा बेटा हनुमान, क्या उम्मीद उठा लो, भरोसा उठा लो, ये कार्य आपसे नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमें पता दे दीजिए, आकाश में हो या पाताल में हो, धरती में हो अंबर में हो, अरे लाएगा दासू से जाकर, चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। हनुमान जी परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। सुखैन ने कहा वो जड़ी बूटी ऐसा है जो उसे कोई काल भी बुझा नहीं सकता है, वो तो अरुणाचल पर्वत पर मिलेगा। भगवान वानरों ने यही निवेदन किया हनुमान जी से, अरे कब आओगे अरे देर न हो जाए न हो जाए कहीं देर न हो जाए। अरे आजा रे आजा रे कि मेरा मन घबराए। अरे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। हनुमान जी कहाँ संजीवन बूटी है पवन सुत ढूंढते हैं, कहाँ संजीवन बूटी है पवन सुत ढूंढते हैं, कहाँ संजीवन बूटी है पवन सुत ढूंढते हैं, किया है उनको निशानी निशानी ढूंढते हैं। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। अरे आजा रे अरे आजा रे कि मेरा मन घबराए। अरे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। काल नेमी ने अपना माया फैलाया, हर पेड़ों के तल दीपक जलाया। काल नेमी ने अपना माया फैलाया, हर पेड़ों के दीपक जलाया। हनुमत के कुछ समझ भी न आया, राम सिया का छवि दिल में बसाया, राम सिया का छवि दिल में बसाया। चले पर्वत उठा के
एक पल में लाके रख दिया, लेके पर्वत को पहुंचा एक पल में लाके रखा श्री राम जी के तल में।